दोस्तों, उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी केस में एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी प्रमुख का कहना है कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है, हमने वो सारे सबूत जुटा लिए हैं जो इस केस में इन तीनों आरोपियों को सज़ा दिलाने के लिए पर्याप्त है। मेरे साथ बात करने के लिए देश के जाने माने वकील AP सिंह जी है। उनसे जानेंगे कि एसआईटी की इस जांच को लेकर जो उन्होंने फाइंडिंग दी है उसको लेकर वो क्या सोचते हैं। एसआईटी ने कहा कि इस मामले में जो प्रमुख रूप से बात आ रही है वो ये है कि वो लड़की इन लोगों का राज खोलने वाली थी और इनकी बात नहीं मान रही थी, इसलिए उसकी हत्या की गई। यही तो मैं कह रहा हूँ, लगातार शुरुआत से ही मैं कह रहा हूँ एसआईटी हो सकता है अच्छी जांच कर रही हो, बहुत बढ़िया जांच कर रही हो, लेकिन जब मामला राजनीति से संबंधित है, राजनीतिक परिवार से संबंधित है, हाई प्रोफाइल मैटर है, एक बेसहारे निसहाय इधर नहीं है। अंकिता भंडारी का परिवार राजनीति से संबंधित नहीं है, वो मेहनतकश मजदूर परिवार से है। वो नौकरी के लिए आती, नौकरी कर रही थी, उसका कोई ना धनाढ्य परिवार है, ना उसके पास धनबल है, ना जनबल है, ना बाहुबल है। तो ऐसे मामलों में न्याय की उपेक्षा, आज हम यहाँ राजघाट पर आए हुए हैं, महात्मा गांधी की समाधि पर आए हुए हैं। महात्मा गांधी का क्या सपना था, महात्मा गांधी ने क्या देश का सपना बोला था, क्या सोचा था कि अगर आपको कहीं भी आपको कुछ किंचित मात्र भी संशय हो तो आप उस गरीब के चेहरे को देखना। कोई भी निर्णय लेने से पहले, जब आप कोई भी निर्णय ले रहे हो सरकार के, सत्ता में, प्रशासन के, शासन के, तो आपको देखना पड़ेगा कि गरीब की आंखों में उस निर्णय का कितना फर्क पड़ता है, कितना असर होता है, कितना लाभ मिलता है। तो सीबीआई जांच जो हमारी मांग है, एसआईटी जांच अच्छी कर रही होगी, लेकिन ऐसे मामलों में सीबीआई जांच यदि हो जाए, यदि राज्य सरकार अनुशंसा कर दे और यही कागज, डॉक्यूमेंट, एविडेंस, सारी चीजें सीबीआई को सौंप दे, सीबीआई अपने हिसाब से भी जांच कर ले, क्योंकि हम मानते हैं कि सीबीआई इस देश की सबसे बड़ी निष्पक्ष संस्था है, जो पावरफुल के साथ साथ निष्पक्षता को भी बरकरार रखती है, निष्पक्षता को बनाए रखती है। ऐसे में अगर उससे जांच हो जाए, एसआईटी कह रही है वो राज उगलने वाली थी, एसआईटी कह रही है बहुत लोग शामिल हैं, एसआईटी कर रही है इसमें बहुत लोग दोषी हैं, लेकिन उन दोषियों को कौन पकड़ेगा? उन दोषियों पर दबाव, उन दोषियों का दबाव क्यों नहीं आएगा? वो दबाव में क्यों नहीं विचलित हो जाएगा मामला? ऐसे मामले में अगर सच्ची तरह से अंकिता भंडारी के हत्यारों को, उनके दोषियों को, उनके साथ गलत करने वालों के जो राज उसके मन में थे, जो राज उसके फ़ोन में थे, जो राज उसके दिल में थे, वो दफन हो गए, लेकिन सबूत, तथ्य, साक्ष्य, बयान, सर्कमस्टेंसेस, एविडेंस और लोगों के बयान, जिनको चीज़ों को वो कहना चाहती थी, वो रखना चाहती थी, सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर टेलीफोन की, इन सब बातों को आगे सीबीआई यदि जांच करे, अच्छी तरह सीबीआई जांच करे, तो ये मामला जनता के हित में, देखिए पूरा देश देख रहा है इस बात को। अंकिता भंडारी चली गई, लेकिन केवल उत्तराखंड नहीं, केवल इस देश के युवा नहीं, युवतियाँ नहीं, इस देश के समाज के बुद्धिजीवी वर्ग भी देख रहा है। उत्तराखंड सरकार की प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी है। देवभूमि की सरकार है, देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, माना जाता है। आखिर एसआईटी जांच कर रही है, आप कह रहे हैं कि ठीक है, तो फिर सीबीआई जांच की क्यों मांग करें? सीबीआई जांच की बात पर प्रेशर आप क्यों दे रहे हैं? क्या वजह है कि सीबीआई हमारी देश की कई ऐसे मामले हुए, बड़े बड़े मामले हुए। हैदराबाद प्रकरण हुआ, हैदराबाद में पुलिस ने हत्या कर दी, पहले लोगों ने नहीं माना, पहले का उसका सीन रिक्रिएट किया गया, उनको मुलजिम बना दिया गया, जो मृतक थे उनको मुलजिम बना दिया गया, लेकिन उसकी जांच हुई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जांच हुई की, बैठ के टीम बनी और उसमें दोषी साबित हुए। तो इस तरह से जो निष्पक्षता की बात आई है, न्याय की बात आई है, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलना चाहिए। यानी आपका कहना है कि एसआईटी क्योंकि राज्य सरकार के अंडर है और वो जो आरोपी है वो प्रभावशाली है, बीजेपी से जुड़ा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोगों को बच जाए। वो सरकार में मंत्री के रूप में रहे हैं, मंत्री के पुत्र हैं, जहाँ मंत्री पुत्र शामिल हो जाए, वहाँ सत्ता शामिल हो जाए, सरकार शामिल हो जाए। चाहती सब सरकार है कि हमारे हर व्यक्ति को न्याय मिले, धामी सरकार चाहती हमारे हर व्यक्ति को न्याय मिले। भारतीय जनता पार्टी का नारा रहा, भाई भूख भ्रष्टाचार हम मिटाएंगे, इसका उनकी चल रही है प्रगति पर, लेकिन सीबीआई भी तो हमारे देश की जांच एजेंसी है, सीबीआई भी तो हमारे देश की निष्पक्ष जांच एजेंसी है।
उसके द्वारा भी अगर जांच हो जाए, उसके द्वारा भी आगे प्रोसीडिंग हो जाए, उसके द्वारा भी अगली कार्रवाई हो जाए, उसके द्वारा भी कदम उठा लिया जाए, तो अगर इतने केस होते हैं उसमें अंकिता भंडारी के केस की भी सीबीआई जांच हो जाए। एसआईटी ठीक बात है, अच्छी बात है, एसआईटी ही तो सौंपेगी सीबीआई को, अपनी चीज़ें देगी। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने की, अब वहाँ के तहसील के काम से होता है, वहाँ भी कार्रवाई होती है, वहाँ भी चीज़ें चलती हैं, सब चीज़ें अपने। वो वीआईपी कौन थे उसको लेकर चीज़ें नहीं बाहर आ पा रही। कौन वीआईपी रुकते थे, किस वीआईपी जो ट्रीटमेंट की बात वहाँ पर होती थी, क्या क्या वीआईपी, जो प्रेसिडेंशियल स्वीट था एक जिनमें रुकने वालों को वीआईपी कहते, तो ऐसी क्या चीज़ होती थी, उन चीज़ों को लेकर एसआईटी स्पष्ट नहीं करी चीज़ें। अब प्रेसिडेंशियल सूट है, वहाँ क्या किया जाता था कौन बताएगा, अब वो तो चली गई, लेकिन और गवाह हैं, और गवाहों को थोड़ा सख्ती से पूछा जाएगा, उनके साथ बात बर्ताव करके पूछा जाएगा कि क्या क्या था, कौन कौन था। अब तोड़ भी दिया गया, उस फार्म हाउस को भी तोड़ दिया गया, रिसोर्ट अंकिता के कमरे को तोड़ा गया। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो सवाल यह है, और पता नहीं किसने तोड़ा कमरा। तो अब यहाँ राजघाट पे है, समाधि स्थल बहुत बड़ा है, लेकिन मुख्य जगह तो वो है ना जहाँ समाधि है महात्मा गांधी जी की। ऐसे वो कमरा मुख्य जगह था जहाँ पर अंकिता भंडारी के साथ जो जो चीज़ें होती थी वो चीज़ें सामने है। एसआईटी की जांच से इस केस में जो लोगों की उम्मीद है, देश की उम्मीद है, न्याय की उम्मीद है, दोषियों को दंडित करने की उम्मीद है, बेटी को देश की उम्मीद है, जो देश की बेटियों की बात की जाती, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस उम्मीद पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा खरा नहीं उतर पाएंगे। अगर सीबीआई जांच होती है तो साफ दिखेगा भी, साफ होगा भी, स्वच्छ दिखना भी चाहिए, साफ दिखना भी चाहिए, स्वतंत्र होना भी चाहिए, दिखना। सवाल ये है वकील साहब, जब वो एसआईटी कह रही कि दो मुख्य विषय थे जिसकी वजह से उसकी मर्डर हुआ, एक तो ये कि वो राज खोलने वाली थी, राज रिसोर्ट के थे, वो झुक नहीं रही थी, उनकी मांग मान नहीं रही थी, वीआईपी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना चाहती थी, यानी दोनों ही गंभीर चीज़ें निकल कर आई। तो इसमें एसआईटी को उन चेहरों को सामने लाना चाहिए जो वीआईपी ट्रीटमेंट लेने आते थे, पहली बात। और वो कौन से राज थे जो इतने बड़े थे कि उसकी वजह से उन्होंने उस लड़की की जान ले ली। वही राज, उन राजों के द्वारा और आरोपी सामने आएंगे, उन राजों के द्वारा दोषी सामने आएंगे, उस जो राज हैं वो भी शामिल हैं उसकी हत्या में। उन्हें डर था मेरा नाम ना आ जाए, उन्हें डर था मेरी बात आगे न पहुंच जाए, उन्हें डर था अंकिता नाम ना बोल दे, उन्हें डर था अंकिता हमें कहीं एक्सपोज ना कर दे। तो एक्सपोज होने से बचने के लिए गलत काम लोग करते हैं, लेकिन गलत काम से जब दिखने लगता है, जब बाहर सामने आ, यानी आपका कहना है कि इस तीन तिगड़ी के मुकाबले कोई पीछे भी बड़ी ताकत थी। बिल्कुल रहे होंगे, बिल्कुल रहे होंगे। इसलिए प्रेसिडेंशियल सूट जो था उसमें लगातार लोगों का आना, लगातार लोगों का जाना, मिलना जुलना, दोस्ती मित्रता, ये तीन तो हैं, लेकिन इनके द्वारा और भी चीज़ें आती सामने। चीज़ बड़े लेवल पे इस इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, राज्य स्तरीय से इन्वेस्टिगेशन से हटना चाहिए। आपने गोवा वाला प्रकरण देखा, सोनाली फोगाट का, गोवा सरकार ने निष्पक्षता के साथ जांच करना चाहिए। मामला संबंधित था, भारतीय जनता पार्टी की वो थी नेता, लेकिन फिर भी न्याय की रिसोर्ट में तहखाना भी था। हाँ, रिसोर्ट में तहखाना होना, ये सब चीज़ें क्या है, और उसको तोड़वा देना उस कमरे को, तो तहखाना होना कोई इलीगल। अगर कई कपड़े जले मिले वहाँ से, कपड़े जले होने, सबूतों का जलना, नष्ट होना, जले हुए होना, सबूतों को नष्ट होना, सबूतों को खुर्द बुर्द करना, लाश पड़ी रहना, वहाँ लाश को डुबोना, लाश को डाले रखना, ये सब चीज़ें एक बेटी के साथ हुई हैं, इस देश की बेटी के साथ हुई हैं। और जब इस देश की बेटी के साथ ऐसा होता है तो इस देश की आत्मा के साथ होता है। आप बेटियों की बात करते हैं, आधी आबादी होती है बेटियाँ, हमारे आधी आबादी होती है बेटियाँ, उन पर ऐसा होना, इतना जुल्म होना देश के लिए गलत है, शर्मसार है, कानून व्यवस्था के लिए गलत है। मैं तो कहता हूँ इस पर सो मोटो नोटिस भी लेना चाहिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ को सो मोटो लेना चाहिए, कोर्ट को नोटिस, कोर्ट को भी, ऑनरेबल कोर्ट को सो मोटो लेना चाहिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट उत्तराखंड को, नैनीताल को सो मोटो नोटिस लेना चाहिए। ऐसे मामलों में लेते हैं, उत्तराखंड सरकार को उस पर सीबीआई जांच की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, केंद्र सरकार को भी सीबीआई जांच की प्रक्रिया शुरू कराने में सहयोग करना चाहिए, और अपनी बेटी के लिए काम करना चाहिए। हमारी बेटी थी, हमारे देश की सभ्यता संस्कृति की पली बड़ी बेटी थी। एक बेरोजगारी से बचने के लिए उसने नौकरी ढूंढी, नौकरी के बदले उसे जान से हाथ गंवाना पड़ा, नौकरी करने के बदले उसका कितना बड़ा शोषण हुआ, जहाँ जहाँ जिस तरह से उसका शोषण हुआ, अत्याचार हुआ उसके साथ। तो अंकिता भंडारी
केवल एक बेटी थी उत्तराखंड की, लेकिन उसके साथ भावनाएं जुड़ी हुई थी, पूरे देश की बेटी थी और उसके साथ जो हुआ हर व्यक्ति की संवेदना भावनाएं जुड़ी हुई थी लोगों की। तो ऐसी भावनाओं, ऐसी संवेदनात्मक केस, ये भावनाओं से जुड़े हुए केस हैं, राजनीति से जुड़ा केस है कि उत्तराखंड सरकार के मंत्री से संबंधित उनका बेटा है, जांच हो रही है और अच्छी जांच हो। मैं तो कहता हूं मंत्री जी को आगे आके आना चाहिए कि हाँ हमारे बेटा है, मेरे बेटे से गलती हुई है या नहीं हुई है, वो उनका डिफेंस का मामला है, लेकिन जांच वो तो उनको सीधा साधा बच्चे अच्छे बच्चे होते हैं। उन्हें जांच निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए और जांच निष्पक्षता के सामने साथ आना चाहिए उनके। देखिए, जब कोई सरकारी पदों पर पहुंचता है, राजनीतिक पदों पर पहुंचता है, सत्ता के पदों पर पहुंचता है, तो वो एक पिता का, एक बेटे का पिता नहीं रह जाता है, वो पूरे प्रदेश का पिता होता है। प्रदेश की सरकार में होने का मतलब उस पर लोगों की निगाहें, लोगों की आशाएं, लोगों की केंद्र बिंदु, लोगों की भावनाएं उस पर टिकी रहती हैं। उस परिवार से आप कुछ कहना चाहेंगे? अगर वो सरकारी जांच से, एसआईटी से या प्रदेश सरकार की जांच से संतुष्ट ना हो तो उनको क्या कदम उठाना चाहिए? नहीं, अगर वो संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, अगर उनमें मन में है, देखिए मन में किसी को कुछ नहीं रहना चाहिए। उन्होंने बेटी को खोया है, एक बेटी की हत्या नहीं है, एक व्यक्ति की हत्या होती है, एक कीड़े मकोड़े की हत्या नहीं हुई, रिश्तों की हत्या होती है। रिश्ते मरते हैं उस हत्या के साथ, एक हत्या के साथ रिश्तों की हत्या होती है। तो ऐसी हत्या, उनकी बेटी की हत्या हुई, बेटी वापस नहीं आ सकती है, लेकिन उनके परिवार वालों को इस पर यदि उन्हें लगता है तो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई करके अपने न्याय की लड़ाई को लड़ना चाहिए। बेटी की तो चली गई, लेकिन दोषी दंडित हों, अपराधी दंडित हों, बेटी के हत्यारों को सजा मिले। बेटी के हत्यारे चाहे चपरासी की संतान हो, चाहे राष्ट्रपति की संतान हो, हमारे लिए न्याय की परिकल्पना। आज हम यहाँ महात्मा गांधी की समाधि पर बैठे हैं, राजघाट पर यहाँ आए हुए एक डेलीगेशन के माध्यम से। यहाँ वो भी कहते थे, उन्होंने भी कहा था अहिंसा, हमारे देश में अहिंसा का देश है, अहिंसावादी होना चाहिए, और ये सीधी सीधी हत्या हिंसा है। हिंसा, इससे बड़ी हिंसा क्या हो सकती है डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर साहब को आपने सुना, अगर राज्य सरकार इस पूरे मामले में कुछ नहीं छुपाना चाहती, जांच करवाना चाहती है, करा रही है, हो सकता है एसआईटी बहुत अच्छी जांच कर रही हो, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि राज्य सरकार की पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोग इसमें थे, उनके पुत्र थे, उन लोगों के पीछे और कौन कौन से चेहरे थे जो वीआईपी बनकर आते थे, प्रेसिडेंशियल सूट में छुपते थे, रुकते थे और क्या क्या करते थे, उनका चेहरा भी समाज के सामने आना चाहिए, क्योंकि उनमें से कई लोग बहुत अच्छे चेहरा बना के समाज के सामने जाते होंगे और अपने आप को बहुत भला और अच्छा साबित करने की कोशिश करते होंगे। तो समाज को उन लोगों का चेहरा भी दिखना चाहिए। इसकी सीबीआई जांच को रिकमेंडेशन करनी चाहिए। साथ ही जैसे वकील साहब ने कहा कि क्यों ना इस पर सुमोटो नोटिस लिया जाना चाहिए हाई कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आप क्या सोचते हैं, जरूर मुझे कमेंट करके बताना। इस लड़की के जाने के बाद दूसरी लड़की सुरक्षित रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि इस लड़की के हत्यारों को उनके किए की पूरी सज़ा मिले। नमस्कार।